नमस्कार दोस्तों, आज का पूरा वीडियो फेडरल बैंक पर्सनल लोन का होगा। भाई फेडरल पर्सनल लोन से रिलेटेड ऐसा डिटेल वीडियो आपको कहीं नहीं मिलने वाला, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे फेडरल पर्सनल लोन ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। फेडरल बैंक से पर्सनल लोन हम घर बैठे बैठे कैसे ले सकते हैं। बिल्कुल इंस्टेंट प्रोसेस है, 5 मिनट में सबका लोन अप्लाई होगा और आधे से 1 घंटे के अंदर अंदर सबको लोन मिल भी जाएगा। फेडरल पर्सनल लोन का फीचर्स, बेनिफिट क्या क्या है, एलिजिबिलिटी कैसा होगा, चार्जेस किस प्रकार का लिया जाएगा, इसमें लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है और उन सभी पे लगाए गए टर्म्स एंड कंडीशंस को भी समझेंगे। कहने का मतलब कि फेडरल बैंक पर्सनल लोन से रिलेटेड सब कुछ जानेंगे इसी एक वीडियो में। तो ऐसे और उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। फेडरल बैंक जो किसी भी कस्टमर से बिना पूछे पर्सनल लोन प्रोवाइड करता है। अब मान लिया जाए आपको बाहर छुट्टियां मनाने जाना हो, उसके लिए पैसे चाहिए हो, मान लिया जाए शादी विवाह के लिए पैसे चाहिए हो, या फिर मान लिया जाए घर के रिनोवेशन के लिए पैसे चाहिए हो, मेडिकल एक्सपेंस के लिए पैसे चाहिए हो, किसी भी पर्पस के लिए आप यहां से लोन लेने के लिए आओ। अगर एक बार आप एलिजिबल हो गए तो आपको मिनिमम 50,000 का लोन और मैक्सिमम 25 लाख तक का लोन मिल सकता है भाई। ऐसे अगर इंस्टेंट पर्सनल लोन चाहिए तो मिनिमम 50,000 से लेकर के 5 लाख तक का इंस्टेंट पर्सनल लोन आप ले सकते हो। बिल्कुल आधे से 1 घंटे के अंदर अंदर लोन आपको मिल जाएगा। और वहीं दूसरे साइड मैक्सिमम आपको यहां से 25 लाख तक का पर्सनल लोन मिल सकता है। लेकिन क्या है कि उसके लिए सबको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉलो करना होगा। सबको यह जानना होगा कि कौन कौन व्यक्ति इस पर्सनल लोन को अप्लाई करके अवेल कर सकता है। तो देखिए जी, जो भी व्यक्ति फेडरल बैंक से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं उनका एज कम से कम 21 ईयर और मैक्सिमम 60 ईयर होना चाहिए एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। कहने का मतलब कि 21 के उम्र से आप यहां से पर्सनल लोन ले सकते हो। ठीक है, आप 21 की उम्र से पर्सनल लोन ले सकते हो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा इस कदर होना चाहिए कि मैक्सिमम 60 साल या फिर रिटायरमेंट तक सारे पैसों का रीपेमेंट हो जाना चाहिए। ओके भाई, इसके बाद आप एक सैलरीड पर्सन होने चाहिए। इसके बाद आपका सैलरी अकाउंट, एक प्रॉपर सैलरी अकाउंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सैलरी ऑफलाइन आता है तब भी आपको लोन मिल जाएगा, नहीं, आपका एक सैलरी अकाउंट होना चाहिए। उसका स्टेटमेंट चूंकि बैंक मांगते हैं ना, तो उसका आपका एक सैलरी अकाउंट होना चाहिए। उस सैलरी अकाउंट में, हाँ, सैलरी अकाउंट किसी भी बैंक में रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस सैलरी अकाउंट में आपका मिनिमम सैलरी, नेट मंथली सैलरी जो है वो 25,000 या उससे ज्यादा होना चाहिए। आप जो भी जॉब कर रहे हो वो 3 साल से सेम होना चाहिए। ठीक है, बीते 3 साल से आप सेम ही जॉब कर रहे हो। आपका करेंट रेसिडेंस इंस्टेंटली बीते कुछ दिनों में, कुछ दिन पहले तक का चेंज नहीं होना चाहिए। करेंट रेसिडेंस लगभग 1 साल का सेम होना चाहिए। इसके बाद अगर आपका क्रेडिट हिस्ट्री सही रहता है तो यहां से इंस्टेंटली 5 लाख तक का, और अगर 1 से 2 दिनों का समय है आपके पास पर्सनल लोन लेने का तो मैक्सिमम यहां से 25 लाख तक का पर्सनल लोन ले सकते हो भाई। चलिए, एलिजिबिलिटी समझने के बाद अब हम लोग ये जानते हैं कि फेडरल बैंक पर्सनल लोन ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। तो भैया फेडरल बैंक पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए आपको इस पेज पे आना होगा। देखो, लोन अप्लाई करने से पहले आप एक बात अच्छे से समझ लो, अगर फेडरल बैंक का ब्रांच आपके आसपास के एरिया में है तभी लोन अप्लाई करना, अपना करंट रेसिडेंस वहीं का देना, क्योंकि ऐसा ज्यादातर केसेस में फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। और मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी बेकार में आपका सिविल या ब्यूरो पर कोई हिट मारे और आपका क्रेडिट हिस्ट्री जो है वो खराब हो जाए। ठीक है, तो ध्यान देना। ऐसे फेडरल बैंक कहां कहां अवेलेबल है, एज पॉसिबल मैं ढूंढ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे एरिया का या तो पिन कोड या फिर नाम मैं एंटर कर दूंगा। आप अपना जो एरिया का पिन कोड है वो सर्च कर लेना। ठीक है, लेकिन हाँ, ये भी सवाल आता है कि अगर फेडरल बैंक आपके पास नहीं है तो फिर आप क्या करोगे। तो अगर आप इंस्टेंट पर्सनल लोन लेना चाहते हो बैंकों से तो फिर इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई बैंक, जिस भी बैंक से आप पर्सनल लोन लेना चाहते हो सारे का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा रखा है। आप अप्लाई कर सकते हो, 1 से 2 स्टेप में लोन अप्लाई हो जाएगा भाई। यहां आने के बाद सबसे पहले मोबाइल नंबर फिल करना है, दूसरे में करंट एरिया का जो पिन कोड है उसे एंटर करना है, तीसरे में डेट ऑफ बर्थ और चौथे में पैन नंबर फिल करके बॉक्स को टिक करते हुए रिक्वेस्ट ओटीपी को क्लिक करना है। फिर मोबाइल नंबर पे गया हुआ ओटीपी यहां फिल करके वेरीफाई ओटीपी कर देना है। वेरीफाई को क्लिक करने के बाद अगले पेज में आधार नंबर फिल करके बॉक्स को टिक करना है और परफॉर्म ई केवाईसी को क्लिक करना है। फिर आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर फिर से एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहां फिल करके प्रोसीड विथ ई केवाईसी को क्लिक करना है। उसके बाद फॉर्म पेज सामने आ जाएगा। यहां 3 स्टेप के बाद लोन सभी को मिल जाएगा भाई। बिल्कुल 3 स्टेप का प्रोसेस यहां से सभी का रह जाता है। यहां सबसे पहले अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करना है, जिसमें मान लिया जाए आपका नाम हो गया या फिर उसके साथ साथ आधार कार्ड पे जितना डिटेल रहता है वो तो पहले से फेच कर ही लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद का बचा हुआ जो कॉलम है अब उसे फिल कर लेते हैं, जैसे कि फादर्स नेम क्या है, मदर्स नेम क्या है, जेंडर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, कहां तक आप पढ़े लिखे हो, इन सबको अच्छे से फिल करके नेक्स्ट को क्लिक कर देना है।
इसके बाद एड्रेस डिटेल एंटर करना होगा। इसमें परमानेंट एड्रेस के कॉलम में आधार कार्ड वाला एड्रेस तो पहले से फिल रहेगा, ऑटो फिल रहेगा, ठीक है भाई, फेच कर लिया गया है। लेकिन यदि करेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो फिर उस बॉक्स को टिक करके नेक्स्ट को क्लिक करना है। और यदि कम्युनिकेशन यानी कि जिस एड्रेस पर आपका केवाईसी होगा और लोन मिलेगा अगर वो डिफरेंट है आपका करेंट एड्रेस, तो फिर करेंट एड्रेस एक एक करके अच्छे से बारीकी से फिल करके तब फिर जाके नेक्स्ट करना है। इसके बाद कुछ देर का समय लगेगा, तब आपको पता चल जाएगा कि लोन आपको यहां से मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, मतलब लोन के लिए आप एलिजिबल होगे या फिर नहीं होगे। अगर एलिजिबल होते हो तो लोन अमाउंट और टेन्यूर सेलेक्ट करना है, फिर अपना अकाउंट को वेरीफाई करना है, उसके बाद केवाईसी होगा। फिर जैसे ही एजेंट जो है, एम्प्लॉय जो है अगर ओके कह देता है, फिर एक स्टेप के बाद उसी अकाउंट में लोन क्रेडिट कर दिया जाएगा जिस अकाउंट को आपने लिंक किया है। चलिए, लोन अप्लाई करने के बाद अब हम लोग फेडरल पर्सनल लोन के फीचर्स को समझते हैं कि फेडरल बैंक अपने पर्सनल लोन पे क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड करती है। तो भैया फेडरल बैंक का कहना है कि सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति यहां एलिजिबल हो जाता है तो एलिजिबल होने के बाद हम उन्हें मैक्सिमम 25 लाख तक का पर्सनल लोन प्रोवाइड कर सकते हैं और मिनिमम 50,000 का पर्सनल लोन प्रोवाइड कर देंगे जी, ठीक है। लेकिन अगर आपको इंस्टेंट पर्सनल लोन चाहिए कि नहीं मुझे इंस्टेंटली 1-2 घंटे के अंदर अंदर लोन चाहिए ही चाहिए, तो फिर आपको यहां मिनिमम 50,000 से लेकर के मैक्सिमम 5 लाख तक का लोन आपको मिल सकता है, ठीक है भाई, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 11.49% से स्टार्ट होकर मैक्सिमम 14.49% तक जाएगा। ऐसे अगर इंस्टेंट पर्सनल लोन चाहिए तो फिर इंस्टेंट पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट 17.49% तक मैक्सिमम जा सकता है। मतलब कितना भी खराब आपका इनकम या कितना भी खराब आपका क्रेडिट हिस्ट्री होगा ना, अगर एक बार आप यहां से एलिजिबल हो गए तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट मैक्सिमम 17.49% तक ही जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। फेडरल पर्सनल लोन का रीपेमेंट टेन्यूर मैक्सिमम 60 महीनों का मिलता है, मतलब एक फ्लेक्सिबल टेन्यूर आपको चुनना होगा, वो हर कस्टमर्स को ही चुनना होता है, आपको चुनना होगा फ्लेक्सिबल टेन्यूर। मान लिया जाए आप 20 महीनों का रीपेमेंट टेन्यूर बनवाना चाहते हो, ईएमआई बनवाना चाहते हो, मान लिया जाए आप 36 महीनों का बनवाना चाहते हो, मान लिया जाए आप 40 महीनों का बनवाना चाहते हो या फिर 60 महीनों का बनवाना चाहते हो ईएमआई, कि मुझे हर महीने 60 महीनों तक हर महीने करके इसमें भरना है, तो फिर आप खुद से बनवा सकते हो, ठीक है। ये एक सुविधा हर बैंक आपको प्रोवाइड कर देगी। इसके बाद अगर कोई बंदा पहले से फेडरल बैंक का कस्टमर है, मान लिया जाए सेविंग अकाउंट है, करेंट अकाउंट है, किसी भी तरह का अकाउंट है या फिर पहले से चल रहा लोन था उसे आपने रीपेमेंट कर दिया, किसी भी तरह से अगर आपका रिलेशन है फेडरल बैंक के साथ, तो प्री अप्रूव पर्सनल लोन के लिए लगभग चांस है कि आप अप्रूव्ड हो जाओगे, ठीक है। ऐसे यहां से पर्सनल लोन अप्लाई करने पे ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत भी नहीं होती और ना तो यहां सिक्योरिटी या गारंटर का डिमांड बैंक आपसे कभी करेगा। फिर इसके बाद एक बार चार्जेस को भी देख लेते हैं। बैंक कहता है कि सबसे पहले लोन लेते समय हम कस्टमर्स से अप टू 2% तक का प्रोसेसिंग फी चार्ज कर लेंगे, इसके साथ साथ स्टाम्प ड्यूटी चार्ज भी लगेगा। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट 11.49% से लेकर के मैक्सिमम 17.49% तक जा सकता है। प्री क्लोजर चार्ज 3% ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट लगेगा। उसी तरह से बैंक कहता है कि इस तरह का जितना भी चार्जेज है वो लोन लेने से पहले स्टेटमेंट में दिखा दिया जाएगा और लोन लेने के बाद ईमेल पर भेज भी दिया जाएगा। देखो भाई, लोन लेना ना लेना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन फेडरल पर्सनल लोन का सारा आंकड़ा हमने आपके सामने रख दिया। क्या फीचर्स है, क्या चार्जेज है, क्या बेनिफिट है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी चल रहा है, इस पे अभी नया रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, इसका टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, हर एक आंकड़ा हमने आपके सामने रख दिया। अब जब मान लिया जाए आपने इन सारे आंकड़े को अच्छे से देख लिया तो आप ही डिसाइड करो कि फेडरल पर्सनल लोन आपको लेना है या फिर नहीं लेना है। अब चूंकि मैं यहां से पैरवी करूं कि आप फेडरल बैंक से ही पर्सनल लोन लो या फिर एक्सिस बैंक से लो, इंडसइंड बैंक से लो या फिर एसबीआई से लो, तो हो सके मे भी आप मुझे गलत समझोगे कि ये बंदा यहां से कह रहा है पर्सनल लोन लेने को, लेकिन ये सही नहीं है। इसलिए मैंने सिर्फ अप्लाई करके नहीं बताया, मैंने अप्लाई भी किया, मैंने फीचर्स डिटेल भी बताया, मैंने बेनिफिट भी बताया, मैंने एलिजिबिलिटी भी बताया, चार्जेस भी बताया, ठीक है। इसका जो भी एज पॉसिबल इसने अपने साइट पे लिख रखा था मैंने सारा डिटेल आपके सामने रख दिया। अब आप डिसाइड करो कि फेडरल बैंक से पर्सनल लोन लेना है या फिर नहीं लेना है। पहले एक दो जगह से और आप समझना चाहते हो तो और आप समझ लो कहीं जाकर के, ठीक है। उसके बाद आप डिसाइड करना कि फेडरल बैंक से पर्सनल लोन लेना है या फिर नहीं लेना है। तो ये पूरा डिटेल था दोस्तों फेडरल बैंक पर्सनल लोन का। हमें उम्मीद है कि आपने फेडरल पर्सनल लोन का सारा डिटेल अच्छे से समझा होगा, अच्छे से जाना होगा। अब कोई भी सवाल या कोई भी प्रॉब्लम हो इस वीडियो से रिलेटेड या फिर इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो उपयोगी लगे तो इसे लाइक भी जरूर करें।